नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यह योजना केवल बालिकाओं के लिए है और बालिका की उम्र 0 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। और एक माता पिता की अगर 2 से अधिक बालिकाएं हैं तो वो केवल प्रथम 2 या अंतिम 2 बालिकाओं का ही सुकन्या समृद्धि में एनरोल करवा सकते हैं। तीसरी बालिका का इसमें इनरोलमेंट नहीं हो सकता है। तो योजना से जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हमको हर साल जो मिलने वाला ब्याज है उसका रेट है 7.6%। 2020 में ये लास्ट संशोधन हुआ था, उसके बाद से ये ब्याज यथावत लागू है। और इसमें हम 1,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। और 18C के तहत यह खाता आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम टैक्स रिबेट के पर्पज़ से हम इस खाते में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त हो जाएगी। और ये जो योजना है वो 21 वर्ष तक के लिए रहती है, लेकिन अगर 18 वर्ष के बाद आप बालिका की शादी करते हैं तब भी आप इस योजना को बंद करके एक मुश्त जितना भी आपने भुगतान किया है वो और जितना भी ब्याज आपके खाते में जमा हुआ है वो निकलवा सकते हैं। अगर आप इस पर चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न मिले तो आपको ये खाता बीच में क्लोज़ नहीं करना चाहिए और 21 साल की अवधि तक इस खाते को चलाना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हम एक बेसिक कैलकुलेशन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम हर महीने माना कि 2,000 रुपये जमा करेंगे। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में भी 1,000 रुपये जमा नहीं कर सकते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में 50 रुपये की पेनल्टी के साथ जमा करके इस खाते को वापस से चालू रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये पर मंथ की किस्त लेते हैं और मानते हैं कि बालिका की उम्र 1 साल है और उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर हम पाएंगे कि हमको इस योजना में केवल 15 साल तक किस्तें भरनी है या जो भी आप मान लें प्रीमियम भरनी है या जमा कराना है। और मैच्योरिटी पीरियड इसका 21 वर्ष है। इस प्रकार हम टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 15 साल में देखते हैं तो 3,60,000 रुपये का करते हैं और इस पर हम 6,60,774 रुपये का इंटरेस्ट अर्न करते हैं। टोटल फाइनल जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है वो 10,20,000 के समथिंग हमको मिलता है। और नीचे जो दी गई बेसिक कैलकुलेशन है उसको हम देख पाएंगे कि किस प्रकार हमारा पैसा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस खाते में हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्रथम वर्ष में हमने 2,000 रुपये की राशि जमा करी हर महीने, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम 24,000 रुपये जमा करते हैं तो इस पर हमको 988 रुपये का ब्याज मिलता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के जैसे ही क्लोज होगा तो जो 24,928 रुपया है ब्याज मिला के वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमारा मूलधन हो जाएगा। तो अगले वित्तीय वर्ष में 24,988 से खाता ओपनिंग होता है और वापस से हम वही 2,000 रुपये पर मंथ कैलकुलेट के हिसाब से 24,000 रुपये जमा करते हैं। अब हमको स्टार्टिंग के वर्ष में 988 रुपये का ब्याज मिला था, लेकिन अगले वर्ष में हम देख पा रहे हैं कि हमको 2,887 रुपये ब्याज मिल रहा है। इस प्रकार हमारी राशि 51,875 हो जाती है। तीसरे वर्ष में हम देख पाएंगे कि जो हमारा टोटल क्लोजिंग अमाउंट था वो अगले ईयर पे ओपनिंग अमाउंट हो जाएगा 51,875। इसमें फिर से हम 2,000 रुपये जमा करेंगे, साल भर का 24,000 कंट्रीब्यूशन होगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार हम देखते जाएंगे कि जैसे जैसे इस योजना में हम बने रहते हैं और अमाउंट जमा करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से हमको मिलने वाला ब्याज बढ़ता जाएगा। अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके हम देख पा रहे हैं कि हमको 15 साल तक भरना है। मतलब इसमें 16वां साल लिया है। इसका मतलब ये है कि हमने बालिका की उम्र 1 साल मानी थी तो वो 1 साल काउंट किया है। 15 साल तक जब हमने किस्तें भरी हैं तो 15वें साल हमको एक वित्तीय वर्ष में 45,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब 15वें वर्ष हमारी स्थिति ये है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 6,57,723 रुपये है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमको 16वें वर्ष से कोई भी किस्त का भुगतान नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमको उस पर ब्याज की राशि मिल रही है। और ये जो ब्याज की राशि मिल रही है ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात मूलधन में जुड़ जाती है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए वो मूलधन पूरा के पूरा हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है और इस ओपनिंग बैलेंस पर ही हमको ब्याज मिलता है। देख पा रहे हैं हम जैसे जैसे हम लास्ट के
वर्षों में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ब्याज की राशि भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हमारा अंतिम जो फाइनल है उसमें 10,20,774 रुपये हमको बालिका के खाते पर लास्ट में प्राप्त होंगे। आपको ये दी गई जानकारी कैसी लगी, और इस जानकारी से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनका संतुष्टिपूर्वक जवाब दे पाऊँ। और अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो समय समय पर हमारे चैनल पे इस प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।